हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूं, जो कि झारखंड के कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है तो बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसीज जिसका अक्सर इंतजार रहता है, बहुत सा वैकेंसी है, जैसे माइनिंग सरदार का वैकेंसी है, ओवरमैन की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग सेकंड क्लास यानी सेकंड क्लास सर्टिफिकेट वाले का वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट वाले का वैकेंसी है। ठीक है, तो अच्छा खासा माइनिंग का वैकेंसी और कोल का वैकेंसी, कोयले में जाना चाहते हैं तो कोल का वैकेंसी, माइनिंग सरदार ओवरमैन की वैकेंसी भी निकली हुई है। और झारखंड में आपका जॉब रहेगा, तो बहुत अच्छा बेसिकली आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका लोकेशन, जॉब लोकेशन भी झारखंड रहने वाला है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, बेसिक टू एडवांस लेवल का। और ये लाइव बैच है, इसमें कोई रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पहले नहीं डाला जाएगा, बल्कि लाइव क्लासेस लिया जाता है हर दिन, लगभग हर दिन। और लाइव क्लासेस के बाद उसी का वीडियो रिकॉर्डेड आपको डाला जाता है, मतलब क्लास छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा पोर्शन A to Z पोर्शन बेसिक से एडवांस लेवल का खत्म कराया जाएगा आपका। और मैं आपको बता दूं, BCCL की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, उसी को देखते हुए लॉन्च किया हूं मैं एप्लीकेशन। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके ब्लैक डायमंड सर्च करना है और ये वाला जो लोगो देख रहे हैं, ठीक है, ब्लैक डायमंड मेरा खुद का एप्लीकेशन है। यहाँ पे एजुकेशन लर्न ऑन BDL इसका बेसिकली बनाया हुआ है ना। ब्लैक डायमंड एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग है। और इंस्टॉल करके इसमें आप जाके कोर्सेस ले सकते हैं। मेटल माइनिंग का भी कोर्स चल रहा है, अगर आप चाहें तो वो भी परचेस कर सकते हैं, UCL के लिए और मॉइल के लिए। ठीक है, चलिए डायरेक्टली वैकेंसी के ऊपर में आते हैं। तो बेसिक वैकेंसी निकाला गया है झारखंड, बेसिकली स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, झारखंड सरकार की एक कंपनी है। इसके अंदर आपको जॉब मिलेगा, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। और ये जॉब आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है जरूर, लेकिन 1 साल का आपका पीरियड है और धीरे धीरे हर साल इसको एक्सटेंड किया जाएगा। मैक्सिमम इसका 5 साल एक्सटेंड किया जाएगा। मतलब आप समझ के चल सकते हैं कि लगभग 5 साल की नौकरी आपकी रहेगी, ओवरमैन के तौर पे या माइनिंग सरदार के तौर पे। 5 साल अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं अच्छी कंपनी में तब तक आप जा सकते हैं। तो एक टेम्पररी और एक लंबा टेम्पररी लाइफ के लिए आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा जॉब है, सैलरी वैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है इसमें। ठीक है, बेसिकली अच्छी सैलरी ही कह सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं। चलिए, लेकिन होम लोकेशन में मिलना और एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ मिलना बहुत अच्छी बात है। जैसे सबसे पहला वैकेंसी है माइन मैनेजर फर्स्ट क्लास का कोल का। इसमें सबसे पहले बोला गया है 75,000 आपका कॉन्सोलिडेटेड पे होगा, मतलब कुल मिलाकर के मोटा मोटी आपको इतना पैसा मिलेगा। इसी में आपका PF कटेगा और बाकी जो प्रोफेशनल टैक्सेस होते हैं इसी में कटेगा। तो पकड़ के चलिए आपका 70 से 71,000 कहीं नहीं जा रहा है, मोटा मोटी इतना पैसा आपको मिलने वाला है। डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए, साथ ही फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और फर्स्ट क्लास के तौर पे 5 साल आप काम किए हो ऐसा होना चाहिए। अपर एज लिमिट 62 ईयर रखा गया है। माइंस ऑफिसर सेफ्टी फर्स्ट क्लास के लिए भी सेम सैलरी रखा गया, सेम क्वालिफिकेशन रखा गया, सेम एक्सपीरियंस रखा गया, सेम एज रखा गया। असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग के लिए बोला गया है कि जनरल का 2 सीट है। एसटी कैटेगरी मतलब जो झारखंड के एसटी कैटेगरी वाले हैं, बाहर के जो अदर स्टेट के होंगे उनको यहाँ पे जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा। 60,000 आपका पगार है। डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस सेकंड क्लास के बेसिस पे। और टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, और 1 साल का एज ए आपका फर्स्ट क्लास का या सेकंड सेकंड क्लास का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 62 अपर एज लिमिट रखा गया है। अब आते हैं ओवरमैन का, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी, और माइनिंग सरदार का जो आपको थोड़ा सा निराश करेगी। ठीक है, दोनों समझाता हूं मैं आपको सिंपल साधारण शब्दों में। अगर आप ओवरमैन की वैकेंसी भरना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी का 1 सीट है, और जो झारखंड के शेड्यूल्ड ट्राइब वाले हैं, ST कैटेगरी के हैं, उनका 1 सीट है। इसके बाद आपका जो कंसोलिडेटेड पे है वो 35,000 रहेगा। कट छट के आपको 32,000 के आसपास सैलरी ऑन ग्रॉस हाथ में मिलने वाला है। डिप्लोमा किए हैं या डिग्री किए हैं आप, इसके साथ अगर ओवरमैन सर्टिफिकेट रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओवरमैन सर्टिफिकेट के बाद। ओवरमैन सर्टिफिकेट के बाद आप कहीं पर भी काम किए हैं माइनिंग फील्ड में, तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट 40 साल रखा गया, मतलब 40 साल तक अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं इनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब अगर OBC कैटेगरी है तो 43 साल तक, अगर SC ST कैटेगरी है तो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये झारखंड के जो ST कैटेगरी के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ST कैटेगरी के जो अगर आप कैंडिडेट हैं तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर जनरल वाले हैं तो फिर आप सब मिला करके सीट में भर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी वैकेंसी। ये थोड़ा सा हताश निराश करने वाला है। माइनिंग सरदार की टोटल 1 सीट है, 25,000 आपका सैलरी रहने वाला है। इसमें जो इंटर किए हैं
12 किए हैं और साथ ही साथ माइनिंग सरदार का सर्टिफ़िकेट रखते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिन्यूएबल फील्ड में, जो कि पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होने मतलब माइनिंग सरदार के बाद का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब लोग पूछेंगे कि सर डिप्लोमा किया हूँ, गवर्नमेंट सर्टिफ़िकेट रखता हूँ, क्या मैं माइनिंग सरदार का पोस्ट भर सकता हूँ? तो नहीं यार, आप यहाँ पे नहीं भर सकते। ये जो कंपनी है कंसीडर नहीं करता, प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए कह सकता हूँ मैं। माइनिंग सरदार की वैकेंसी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर डिप्लोमा प्लस ओवरमैन है, तो इसके लिए माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ही खोजता है। अब अगर आप डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा इन माइनिंग, उसके बाद आपने ओवरमैन सर्टिफिकेट लिया हो, फिर बाद में माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट भी आप अलग से गेन किए, तब अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला करके फिर जो डिप्लोमा होगा वो अब इंटरमीडिएट के लेवल का हो जाएगा और माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट आपको चाहिए। मतलब माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट 40 साल रखा गया है। जिनका फिट बैठता है माइनिंग सरदार वाला ये पोस्ट, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका हो जाए, ठीक है? मैकेनिकल इंजीनियर में 1 साल की एक वैकेंसी रखा गया है, ₹30,040 आपका सैलरी है। डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा के बाद। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र में बोला गया है कि ₹16,000 आपका सैलरी रहेगा। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का लाइसेंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? सैलरी कम है, बहुत कम है, लेकिन ये कंपनी चूँकि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट आती है और आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उसके अंदर डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा इसके एक्सपीरियंस मिलता है, एक आपका एक्सपीरियंस काम का रहता है, आप अच्छी जगह जा सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है? ओके, चलिए। अब कुल मिलाकर के जो मेन-मेन चीज़ें थी वो मैं आपको बताता हूँ। 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। बेसिकली सब सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। 10th का एज ए प्रूफ और एज ऑफ प्रूफ के लिए इस्तेमाल करेंगे आप। 10, 12 डिप्लोमा जो भी है आपका, है ना? ये भी आपको बेसिकली अप्लाई करना होगा, ठीक है? अब आपको करना कैसे अप्लाई है मैं आपको बताता हूँ सिंपल साधारण शब्दों में, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए करना ये है कि नीचे एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें फ़ोटो चिपकाना है, इसमें एप्लीकेशन पर पोस्ट लिखना है। कैसे अब यहाँ पे जाएँगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जेएसएमडीसी भी लिखेंगे तो चलेगा। आप सर्च करेंगे जेएसएमडीसी तो पहला नंबर पे आएगा झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना है। पेज खुलने में थोड़ा समय लगता है, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे जो नोटिस एंड अनाउंसमेंट इसमें किसी भी एक नोटिस को क्लिक कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी एक सेपरेट को करने का, आप किसी भी नोटिस को क्लिक कर लीजिए, ठीक है? अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा 2017 वाला नोटिफ़िकेशन सबसे ऊपर में आ रहा है। ये उल्टा थोड़ा-सा है, डिफ़ॉल्ट सेट है इसका उल्टा। आप इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाइए, सबसे नीचे स्क्रॉल करते, 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 करते सबसे नीचे चले जाइए, ठीक है? आप आ गए सबसे नीचे। अब यहाँ पे आपको मिलेगा जेएसएमडीसीएल इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द वेरियस टेक्निकल पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका एडवर्टाइज़मेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है? ओपन होने के बाद अब आप देखेंगे ये वही वाला एप्लीकेशन है जो आपको बताया गया है। कुल मिलाकर के, ठीक है? आप इसको फॉर्म को भरेंगे, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस और अगर कम्युनिकेशन एड्रेस अगर झारखंड के आप हैं, बट अगर फिलहाल अभी बाहर रह रहे हैं, बट फिर भी झारखंड के कोई होंगे ना, तो दोनों में झारखंड का एड्रेस डालने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। अगर इन केस सीट बढ़ती है, वेटिंग से अगर उठाता है, तो क्या होता है ना कि झारखंड सरकार का एक पॉलिसी बना हुआ है, वो पॉलिसी के हिसाब से इतना सीट नहीं है कि इस पॉलिसी को हम फॉलो हो जाए। एक एक सीट के लिए तो फॉलो नहीं हो सकता, लेकिन अगर 4 सीट, 5 सीट का निकलता है, तो वो पॉलिसी फॉलो करना पड़ता है। पॉलिसी ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनी है, उसमें 70% 70 या 75% है कि झारखंड के कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी, प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। उसके बाद जो 25% है या 30% है, वो बाहर के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे चूँकि एक-एक सीट की वैकेंसी है, इसलिए ये नियम फ़ॉलो नहीं होता है। लेकिन अगर यही 4 सीट, 5 सीट का हो जाता है, तो उस केस में उनको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो ये अगर बेनिफिट मिल सकता है, अगर आपका सीट कभी बढ़-घट गया तो, वेटिंग में उठाना रहा तो, फिर भी कोशिश कीजिएगा अगर कम्युनिकेशन और परमानेंट रेज़िडेंस झारखंड का हो, तो बेहतर हो। 10th का डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसी के हिसाब से निकला है, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, ठीक है? कौन से कैटेगरी में आते हैं झारखंड के हिसाब से, है ना? उसके बाद आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप इसमें अटैच कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो अटैच कर दीजिएगा, ठीक है? एजुकेशन यहाँ पे आपको डिटेल में डालना है, 10th कब की है, कौन सा यूनिवर्सिटी, 12 कब की है, डिप्लोमा कब की है, बीटेक कब की है ना? एमटेक कब की है, पूरा जो आप लिखे हैं जितना किए हैं, ठीक है? उसके बाद
आपको यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट का अटैच करना ही है, ज़ेरॉक्स बता दूँगा मैं। फिर कहाँ-कहाँ एक्सपीरियंस कौन-कौन से पोस्ट पे कितना-कितना था वो आपको लिखना है। फिर डिक्लेरेशन को साइन करना, उसके बाद जितने आपके डॉक्यूमेंट हैं 10th का, 12th का, डिप्लोमा का, माइनिंग सरदार, ओवरमैन का, ठीक है? उसके बाद गैस टेस्टिंग, फर्स्ट एड, हैं? उसके बाद जो-जो एक्सपीरियंस है, जहाँ-जहाँ जॉब किए हैं, वो सभी एक्सपीरियंस का पेमेंट स्लिप भी अटैच कर दीजिएगा। अगर फॉर्म 16 है तो वो भी रख लीजिएगा साथ में। ये सब कुछ अटैच करके ज़ेरॉक्स साइन-वाइन करके सब में सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, ठीक है? जितना ज़ेरॉक्स रहेगा उसको साइन करके आप पर्टिकुलरली यहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ है और एक डेट लिखा हुआ है। ठीक, मैं समझा देता हूँ आपको। बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ईमेल दिया हुआ है ना? इस ईमेल में आपको मेल करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एप्लीकेशन को भरना है, फ़ोटो-वोटो चिपकाना है प्रॉपर, उसके बाद जो-जो सर्टिफ़िकेट मैंने बोला है, उसको अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड, उसके बाद इसका स्कैन करके एक पीडीएफ बनाइएगा। पीडीएफ बनाने के बाद इस पर्टिकुलर ईमेल पे मेल कर देना है, contact@jsmdc.in, इस पे आपको मेल कर देना है, ठीक है? मेल करने के बाद जो सेम पीडीएफ है और हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी लेके आपको पर्टिकुलरली, है ना? सॉरी, यहाँ पे हार्ड कॉपी का आपको पोस्ट भी करना है, बाय पोस्ट भी आपको हार्ड कॉपी ये करना है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बाय पोस्ट करना है। लिखा हुआ द एप्लीकेशन इन द गिवन फॉर्मेट टू बी सबमिटेड टू द, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, मैनेजिंग डायरेक्टर झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कांजी निगम भवन, नेपाल हाउस एरिया, डोरंडा, रांची, ठीक है? यहाँ पे आपको पोस्ट करना है और साथ ही साथ मेल भी करना है और ये कोशिश ये करना है कि 28 तारीख से पहले ये पहुँच जाए। उस हिसाब से आपको मेल करना है। कोशिश कीजिए स्पीड पोस्ट करने का और उसको ट्रैक करके देख लीजिएगा, है ना? ठीक है। अब ये जो है, बाकी यहाँ पे वही लिखा हुआ जो मैं पढ़ा, 1 साल के लिए जॉब रहेगा, 5 साल आपका एक्सटेंड किया जाएगा, है ना? एक्सटेंडेड अप टू 5 ईयर, उसके बाद फिर या फिर सा 65 साल जब आपका हो जाए, तो 5 ईयर आपका एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है? अब कुछ विशेष बातें, इसको लेके ना अगर आपके दिमाग में अटकलें आ रही हैं कि क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि इसमें इंटरव्यू होगा। आपने ये फॉर्म भरा, मेल कर दिया, आपने बाय पोस्ट भेज दिया। अब वो क्या करेंगे, आपके एक-एक करके डॉक्यूमेंट को शॉर्टलिस्ट करेंगे और शॉर्टलिस्ट कराने के बाद वेबसाइट में ही लिस्ट डालेंगे, लिंक डालेंगे, ठीक है? वेबसाइट में वो क्या करेंगे, वो लिस्ट डालेंगे कौन-कौन एप्लीकेबल है, कौन रिजेक्ट हो गया है, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पे पहले भी वैकेंसी आई है, तो उस टाइप का देखिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट रिक्वायरमेंट नोटिस है ना? पहले भी इसकी आप स्क्रॉल करके देखेंगे ना, पहले भी वैकेंसी आई है, इस पे आती रहती है। मैं तो बनाता रहता हूँ वीडियो जब भी आती है, ठीक है? आप इसको जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अगर शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो मेल भी आएगा आपको, उसके बाद फिर आपको पर्टिकुलर डेट पे जो बोला जाएगा, आपको जाना है। आई होप ये वैकेंसी आपके काम की होगी, अगर आप उसका जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मेरे ब्लैक डायमंड चैनल को एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पे ब्लैक डायमंड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और अगर क्लासेस करना चाहते हैं माइनिंग सरदार ओवरव्यू का, तो ऑलरेडी चल रहा है बैचेस। लाइव क्लास चलता है और उसी का रिकॉर्डेड मिलता है, तो आप चाहें तो इसको जॉइन कर सकते हैं क्योंकि फ़ी बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। कोल इंडिया की जैसे वैकेंसी भी सेल के आती है, फिर आप जॉइन नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अभी फ़िलहाल मैं कम करके रखा हूँ, तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं 1 ईयर का वैलिडिटी है। आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ, लाइव क्लास भी मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी उसी का मिलेगा, चैप्टर वाइज़ नोट्स मिलेगा, पीपीटी मिलेगा, चैप्टर वाइज़ टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, मॉक टेस्ट भी रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग-अलग एग्ज़ाम के मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस दिया जाएगा टाइम टू टाइम और ये अब सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं रहता है, बल्कि ओवरमैन, माइनिंग सरदार जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे डीजीएमएस के द्वारा कंडक्ट किया जाए या कोल इंडिया या किसी भी सब्सिडियरी के द्वारा कंडक्ट किया जाए, एनएलसी, नाल्को, एनटीपीसी, एपीएमडीसी, डब्ल्यूपीडीसीएल, जीएमडीसी, जीपीसीएल, जेएसडब्ल्यू, टाटा एटसेट्रा, सब में ये काम आने वाला है क्योंकि बेसिक से एडवांस लेवल तक इसमें पढ़ाया जाएगा, है ना? तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।